दुनिया में ऐसे अनगिनत दरवाजे मौजूद हैं जो कई दहाइयों से नहीं खुले, पर क्यों? आजकल तो आप कोई भी दरवाज़ा आसानी से खोल सकते हैं जो आप चाहें। सच तो ये है कि दुनिया के कुछ दरवाजे एक ख़ास वजह से सील्ड हैं। शायद इनके पीछे बहुत सा खजाना है। आज तक कोई भी इंसान ये नहीं जान सका कि इन दरवाज़ों के पीछे कौन सा खजाना है और वहाँ कौन से राज छुपे हैं। इस वीडियो में हम ऐसे 4 दरवाज़ों के बारे में बात करेंगे जिनके पीछे बहुत से राज छुपे हुए हैं। नंबर 1, ताजमहल। इंडिया में मौजूद ताजमहल को मुगल बादशाह शाहजहां ने बनवाया। इसकी तामीर 1631 ईस्वी में शुरू हुई, जब शाहजहां की तीसरी बीवी मुमताज महल अपने 14वें बेटे की पैदाइश पर इंतकाल कर गई। उसकी उम्र उस वक्त सिर्फ 19 साल थी। शाहजहां अपनी उस बीवी से बहुत प्यार करता था। शाहजहां ने उसकी याद में ताजमहल तामीर कराया। ताजमहल की तामीर 20 साल में मुकम्मल हुई। ताजमहल दुनिया की पुरस्कार जगहों में से एक है। ताजमहल की बहुत सी पिक्चर्स दरिया की तरफ से ली गई हैं। यहाँ साफ नजर आ रहा है कि इसके पीछे 2 तह खाने हैं। यहाँ तह खाने में ऐसे कमरे हैं जिनमें दाखिला ममनू है और कोई भी वहाँ नहीं जा सकता। वो जगह इतनी पुरस्कार क्यों है? इसके बारे में बहुत सी कहानियाँ भी मशहूर हैं। एक तो ये है कि यहाँ की दीवारें मार्बल से बनी हैं। उनके आसपास कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा हो तो मार्बल कैल्शियम कार्बोनेट में तब्दील हो सकता है, जिससे दीवारों में क्रैक्स हो जाएंगे। इसलिए बहुत से चैम्बर सील हैं। अगर कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज्यादा मिकदार में बढ़ जाए तो सब दीवारें टूट जाएंगी। एक और कहानी ये मशहूर है कि शाहजहां की बीवी मुमताज महल ताजमहल के नीचे मौजूद तह खाने में दफन है। इसके जिस्म को वहाँ एक बॉक्स में संभाल कर रखा गया है, लेकिन वजह कोई भी हो, आप ताजमहल के तह खाने का दरवाजा बिल्कुल नहीं खोल सकते। नंबर 2, अबू अल होल ग्रेट स्फिंक्स ऑफ गिजा। आपने अबू अल होल या ग्रेट स्फिंक्स ऑफ गिजा के बारे में तो सुना ही होगा। ये दुनिया का सबसे बड़ा मुजस्समा है। ये 67 फीट ऊंचा, 62 फीट चौड़ा और 240 फीट लंबा है। अबू अल होल आज से तकरीबन 4500 साल पहले तामीर हुआ। इसे 100 मजदूरों ने 3 सालों में तामीर किया। कुछ शवाहिद से ये साबित हुआ है कि अबू अल होल आज से चंद सदियों पहले साइज में ज्यादा बड़ा था और अब ये छोटा हो गया है। रिसर्चर्स ने अबू अल होल के नीचे 25 फीट की गहराई में 2 छोटे कमरे दरियाफ्त किए हैं। कमरे इस मुजस्समे के पैरों के बिल्कुल नीचे मौजूद हैं। इसके बारे में एक थ्योरी ये है कि इन चैम्बर्स में हॉल ऑफ रिकॉर्ड्स मौजूद है। ये एक कदीम मिस्री लाइब्रेरी थी जिसमें बहुत सी किताबें कदीम मिस्री ज़बान में लिखी गई थी। बहुत से मिस्री मानते हैं कि इन चैम्बर्स में अटलांटिस मौजूद है। मिस्री के ख्याल में अटलांटिस एक खोया हुआ जजीरा है, लेकिन इन सब कहानियों का कोई सबूत मौजूद नहीं। इन चैम्बर्स के 2 दाखिली दरवाजे हैं, लेकिन दोनों ही सील्ड हैं और वहाँ कोई नहीं जा सकता। नंबर 3, श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर। ये मंदिर इंडिया में मौजूद है और दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर है। स्वामी मंदिर को इसकी खूबसूरती की वजह से सारी दुनिया में माना जाता है। इसमें 6 दरवाजे मौजूद हैं। 2011 में रिसर्चर्स की टीम ने ये जानने की कोशिश की कि इन दरवाजों के पीछे क्या है। 6 में से 5 दरवाजों में तो सोना था और जेवर था। इस सोने की मालियत 1 ट्रिलियन थी। लेकिन छठे दरवाजे के पीछे क्या था? ऐसा नहीं था कि इस दरवाजे को खोलने की कोशिश नहीं की गई, बल्कि जब इस दरवाजे को खोलना चाहा तो ये ना खुला। वजह ये थी कि एक बहुत खतरनाक ताकत या बुराई ने इस दरवाजे को खुलने से रोके रखा। ये दरवाजा खोला जा सकता था अगर कोई ब्राह्मण एक खास तरीके से मांत्रा करता, मगर आज कोई भी ऐसा ब्राह्मण मौजूद नहीं जो मांत्रा करे और ये दरवाजा आज तक बंद। ऑडिटर जनरल विनोद राय ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि ये दरवाजा हमेशा से बंद नहीं है। 1990 के बाद ये 7 दफा खोला जा चुका है और इन लोगों के साथ कुछ भी पुरस्कार नहीं हुआ। एक कहानी ये भी है कि 1930 में कुछ चोर सोना चुराने के लिए इस कमरे में दाखिल हुए। उन पर जहरीले सांपों ने हमला कर दिया और वो अपने मकसद में कामयाब ना हो सके। आज तक इस कमरे की पुरस्कारियत के बारे में कोई नहीं जानता। नंबर 4, पहले बादशाह का मकबरा। चिन शिओंग चाइना का पहला बादशाह था। ये भी छोटा ही था कि इसके वालिद का इंतकाल हो गया। चिन शी बादशाह बन गया, लेकिन चिन शी की उम्र 22 साल होने तक सारे मुल्क का निजाम वजीर आजम संभालते रहे। उस वक्त कदीम चाइना 6 हिस्सों में तकसीम था।
चिनशी का ख्वाब था कि वो 6 की 6 स्टेट्स को फतह कर ले। 10 सितंबर 2010 कबल अज़ मसीह में चिनशी का इंतकाल हो गया। 1974 में कुछ किसान जमीन को खोद रहे थे। क्या आप जानते हैं कि उनको क्या मिला? एक बड़ा सा टेराकोटा सोल्जर। इसके बाद 4 दहाइयों तक वहाँ की खुदाई चलती रही। खुदाई से मालूम हुआ कि वहाँ एक नहीं बल्कि सिपाहियों की पूरी जमात मौजूद थी। और हैरत की बात यह है कि हर सिपाही का चेहरा, बाल और कपड़ों का स्टाइल मुख्तलिफ था। एक्सपर्ट्स के मुताबिक वहाँ करीबन 8000 तक सिपाही मौजूद थे, जिनमें से सिर्फ 2000 को निकाला गया। ये सब क्ले के स्टैचूज थे, जबकि अब तक इसके एक बड़े हिस्से की खुदाई बाकी है। इन सिपाहियों की कहानी का इंकशाफ हुकूमत नहीं बल्कि साइंसदान ही कर सकते हैं। एक खुदाई करने वाले माहिर साइंसदान क्रिश्चियन रूमी ने कहा कि हमारे पास बाकी खुदाई करने के लिए टेक्नोलॉजी मौजूद नहीं है। चिनशी होंग ने जमीन के नीचे एक पूरा शहर तामीर करवाया था। टेराकोटा सोल्जर्स भी इसी शहर के हिस्से में हैं। इसी ज़ेर ज़मीन शहर में बादशाह का मकबरा भी मौजूद है, लेकिन आज तक कोई भी बादशाह के मकबरे तक नहीं पहुंच सका। तो दोस्तों, आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि कौन सा दरवाज़ा है जो कि आप खोलना चाहते हैं।